विश्व क्रिकेट का सबसे अनोखा, सबसे निराला अंपायर जिसने अपनी अंपायरिंग से किया फैंस के दिलों में घर। अंपायर जो अपने अजब गजब तरीकों से निर्णय देने के लिए था मशहूर। बच्चे बच्चे थे दीवाने। ब्रॉन्ज बेल्ट से सम्मानित होने वाला दूसरा सबसे युवा अंपायर जो 10 वर्षों तक रहा एलिट पैनल का हिस्सा। अंपायर जिसने फुटबॉल की तरह क्रिकेट में इस्तेमाल किया रेड कार्ड। आलोचनाओं को भूल जो अपनी अंपायरिंग का आनंद लेने में था मशगूल। जिंदादिली और खुशमिजाजी का जो बना जीता जागता उदाहरण। जीवन की असली दौलत धन, पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि यह है कि आप कितने खुश हैं और कितने उमंग के साथ आप जिंदगी जी रहे हैं। जो खुद खुश रहते हैं वही अपने आसपास के लोगों को भी खुशी दे सकते हैं। आज जिसकी बात करेंगे, इस बात को उसने बखूबी समझा है और दुनिया को सिखाया है जिंदगी जीने का सलीका। आज हम किसी खिलाड़ी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक अंपायर की। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अंपायर की अपनी अलग पहचान होती है। हैट लगाए मैदान में खड़े अंपायर की इजाजत के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विश्व क्रिकेट में अंपायरों का भी अपना अनूठा इतिहास रहा है। कुछ अपने सटीक फैसले के लिए याद किए जाते हैं, कुछ अपने विवादास्पद फैसलों के लिए जाने जाते हैं और कुछ अपने अजीबो गरीब तरीकों के लिए मशहूर हैं। चक दे क्रिकेट की टीम अपनी खास पेशकश में लाया है एक अनूठे अंपायर की दास्तां। अंपायर जो अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर चाहे कितना भी टेंस माहौल हो, यह अंपायर अपने अजब गजब तरीकों और अंदाज से माहौल को खुशनुमा बना देता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। नहीं समझे? अच्छा चलिए हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे अलग और लाजवाब अंपायर की, जिसे दुनिया बिली बॉर्डन के नाम से जानती है। आज के अंक में हम बिली बॉर्डन के जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी और अनकही बातों को जानने की कोशिश करेंगे। अपने बेढंगे और निराले अंदाज के लिए प्रसिद्ध अंपायर बिली बॉर्डन का जन्म 11 अप्रैल 1963 को न्यूजीलैंड के हेंडरसन में हुआ था। स्कूली दिनों में बिली एक तेज गेंदबाज थे, लेकिन 20 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उनको जोड़ों में दर्द और खिंचाव की शिकायत होने लगी। दरअसल बिली को एक तरह की गठिया थी जिसमें उनके जोड़ों के भीतर का तरल पदार्थ समाप्त हो रहा था। यह पहला मौका था जब बिली बॉर्डन को अपनी बीमारी का पता चला था और इसके बाद बिली को अपना पसंदीदा खेल क्रिकेट छोड़ना पड़ा। लेकिन बिली ने सिर्फ क्रिकेट खेलना छोड़ा था, क्रिकेट नहीं। उनके अंदर के खिलाड़ी ने हार नहीं मानी थी और इसीलिए बिली बॉर्डन ने अंपायरिंग की राहों को चुन लिया ताकि वो क्रिकेट से जुड़े रहें। क्रिकेट को नजदीक से देखने के उनके हुनर ने उन्हें 2 साल के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अंपायर बना दिया। साल 1995 में श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड वनडे मुकाबले से, जो कि हैमिल्टन में खेला गया था, बिली बॉर्डन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग करियर की शुरुआत की थी। लेकिन टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने में उन्हें 5 साल लग गए। बिली ने साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड मैच से अंपायर के रूप में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। लेकिन जिस गठिया के चलते बिली ने अंपायरिंग करना चुना था, उसने कुछ सालों बाद उनके लिए अंपायरिंग करना भी मुश्किल कर दिया। हालांकि अंपायरिंग में खेलने जितनी मेहनत तो नहीं लगती, लेकिन हाथों का इस्तेमाल तो होता ही है और यही बिली के लिए परेशानी का सबब बन रही थी। वह जब भी किसी बल्लेबाज को परंपरागत सीधी उंगली दिखाकर आउट देते थे तो उन्हें काफी दर्द होता था। ये दर्द उन्हें चौके और छक्के का इशारा करने में भी आती थी। लेकिन बिली हार मानने वालों में से थे कहाँ, और फिर क्रिकेट से इतना प्यार जो था सो उन्होंने ठान लिया था अब चाहे जो हो जाए वो इस बार क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे। तब बिली ने एक नया तरीका इजाद किया। बिली ने आउट देने के लिए उंगली को सीधा रखने के बजाय टेढ़ा रखना शुरू कर दिया, जबकि छक्के का इशारा करते हुए वो हाथ को धीरे धीरे हवा में उठाने लगे। ऐसा करने से बिली को ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। इस तरह चौका देते समय बिली हाथ को झाड़ू देने के अंदाज में लहराने के साथ पैरों को भी लहराने लगे। चौके और छक्के देते समय बिली के पैर हिलाने के पीछे भी उनकी बीमारी ही थी। दरअसल पैर को हिलाने से बिली को दर्द से राहत मिलती थी। कह सकते हैं कि यह बिली के लिए एक तरह की कसरत थी जो जोड़ों में तरलता बनाए रखती थी। बिली के इशारों में एक खास बात और थी, ये क्रिकेट के प्रारूप के हिसाब से बदलते रहते थे। टेस्ट मैचों में उनके संकेत शांत और गंभीर होते थे, वनडे में आकर्षक और निश्चित, जबकि T20 में भड़कीले और रोमांचक हुआ करते थे। बिली के निराले अंदाज क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में घर कर गए थे। देखते ही देखते वो दर्शकों के पसंदीदा अंपायर बन गए। कई बार निराले अंदाज को लेकर बिली की आलोचना भी हुई। कभी कभार तो ऐसा लगता था कि यह खेल खिलाड़ियों का नहीं बल्कि अंपायरों का है।
बिली के निराले अंदाज पर कई बार क्रिकेट विशेषज्ञ बोल देते, बिली को याद रखना चाहिए, ये खिलाड़ियों का खेल है न कि अंपायरों का, उसे अपनी हद पता होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो बिली बॉर्डन को मस्खरा बोजो कहते हैं, लेकिन बिली बॉर्डन इन सब बातों की परवाह किए बिना बस अंपायरिंग का आनंद उठाते रहे। बात अंपायरिंग की करें तो शुरुआत से ही बिली एक अच्छे अंपायर के रूप में उभरे और समय के साथ वो और भी बेहतर होते चले गए। बिली बॉर्डन की गिनती विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में होने लगी। तभी तो साल 2002 में उनको अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के एलिट पैनल का हिस्सा बनाया गया था और इसके अगले साल आईसीसी ने उन्हें एलिट पैनल में शामिल किया था। इतना ही नहीं, बिली बॉर्डन ब्रॉन्ज बेल सम्मान यानी 100 वनडे मैचों में अंपायरिंग करने का सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे सबसे युवा अंपायर बने थे। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के साइमन टफेल हैं। बिली बॉर्डन करीब 10 सालों तक आईसीसी के एलिट पैनल का हिस्सा रहे। सालाना प्रदर्शन के आधार पर उनको 2013 में पैनल से निकाल दिया गया था, लेकिन बिली ने 2014 में वापस पैनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन अगले साल यानी 2015 में न्यूजीलैंड के ही क्रिस गैफनी ने बिली की जगह ले ली और फिर बिली पैनल से बाहर हो गए। इसके बाद बिली बॉर्डन फिर कभी पैनल में शामिल नहीं हो पाए। 1995 से 2015 तक यानी 20 साल के अपने अंपायरिंग करियर में बिली बॉर्डन ने 84 टेस्ट, 200 वनडे और 24 टी20 मैचों में अंपायरिंग की। इन 20 सालों में बिली कई ऐतिहासिक घटनाओं और क्षणों का हिस्सा रहे। एक ऐतिहासिक क्षण का जिक्र करना यहाँ जरूरी हो जाता है। यह साल 2010 की बात है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। वो पहला टेस्ट मुकाबला था जिसमें अंपायरिंग करने वाले दोनों तटस्थ अंपायर बिली बॉर्डन और टोनी हिल एक ही देश न्यूजीलैंड से आते थे। ये वो टेस्ट ही है जिसे अब मैच फिक्सिंग प्रकरण के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा किसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाले बिली बॉर्डन पहले अंपायर हैं। बिली बॉर्डन से जुड़ा एक और बेहद ही रोचक किस्सा है दोस्तों। बिली बॉर्डन पहले ऐसे क्रिकेट अंपायर हैं जिन्होंने फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी रेड कार्ड का प्रयोग किया था और बिली ने ऐसा एक नहीं 2 बार किया था। पहली बार एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जब बिली बॉर्डन ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा को अंडर आर्म बॉल फेंकने के लिए रेड कार्ड दिखाया था। दूसरा मौका आया साल 2014 में जब बिली ने अफगानिस्तान के विकेटकीपर शहजाद को जरूरत से ज्यादा अपील करने के लिए रेड कार्ड दिखाया था। कई मौकों पर बिली बॉर्डन भी गलत साबित हुए और काफी विवाद हुआ। साल 2007 विश्व कप फाइनल जिसमें बिली बॉर्डन 4th अंपायर की भूमिका में थे, श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया। यह मैच गिलक्रिस्ट के शतक के अलावा आखिरी क्षणों में श्रीलंका के लगभग अंधेरे में बैटिंग करने के लिए भी याद किया जाता है। विश्व कप फाइनल जैसे मौके पर इस तरह अंधेरे में हुए मैच ने आईसीसी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब किरकिरी कराई थी, जिसका परिणाम ये रहा कि मैच में अंपायरिंग कर रहे सभी अंपायरों को अगले आईसीसी टूर्नामेंट से बैन कर दिया गया था। बिली बॉर्डन उस दौर को अपने अंपायरिंग करियर का सबसे मुश्किल वक्त बताते हैं। हालांकि कभी हार नहीं मानने वाले बिली बॉर्डन ने उसके अगले 8 साल यानी 2015 तक अंपायरिंग की। बिली बॉर्डन वर्तमान में न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में अंपायरिंग करते हैं और नए अंपायरों को तैयार कर रहे हैं। चक दे क्रिकेट की पूरी टीम बिली बॉर्डन के स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप बिली बॉर्डन के अंपायरिंग को लेकर क्या राय रखते हैं? वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरी, रिकॉर्ड और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।